Dear students, today we will discuss the important topic of Hayden's rules of construction or the mischief rule of the construction or interpretation. As we have discussed earlier the plain meaning rule of interpretation, and after that we have discussed the golden meaning of interpretation. Today we are going to discuss the mischief rule of interpretation, or it's called as a Hayden's rules of interpretation. So as earlier, as you are very much aware that in the plain meaning rule, the law enunciated by the Supreme Court that it is a law as it is rule, or plain meaning rule, or the grammatical meaning rule. But in the case of golden meaning rule, as and when the ambiguity or inconsistency occurs, the court is bound to clear the ambiguity or inconsistency. But in case of mischief rule, the court will not only clear the ambiguity or inconsistency but also interpret the law. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेसन्स में प्लेन मीनिंग रूल या सादा नियम के बारे में आपको बताया, और मैंने ये कहा कि सादा नियम जो है ये कहता है कि लॉ एज इट इज़, जैसा कानून है इसे वैसा ही लागू करना चाहिए। अर्थात वहाँ पर न्यायालय जो है, जो पार्लियामेंट ने जो लॉ इनैक्ट किया है या जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, उस कानून को लॉ एज इट इज़, जैसा कानून है उसको वैसा ही जो है वो जारी करने के लिए कहेगा, अर्थात उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इसीलिए इसे सादा नियम या व्याकरण मूलक नियम या ग्रामेटिकल मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने डिस्कशन किया गोल्डन मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या स्वर्णिम नियम के बारे में हमने डिस्कशन किया, और गोल्डन मीनिंग रूल या स्वर्णिम नियम के बारे में जो है ये मैंने बताया कि जहाँ पर एनामली या इनकन्सिस्टेंसी है या एम्बिगुटी है, तो उस एनामली या इनकन्सिस्टेंसी को दूर किया जाना चाहिए। अर्थात जहाँ पर असंगतता है, किन्हीं शब्दों में असंगतता है, तो उन शब्दों की असंगतता को या संदिग्धता को दूर किया जाना चाहिए। ये हमने गोल्डन मीनिंग रूल या स्वर्णिम नियम के अंदर पढ़ा। आज हम उस स्वर्णिम नियम के आगे जो है वो पढ़ते हैं, जिसे हम मिस्चीफ रूल, या इसे हम, क्योंकि वो हेडन्स के बाद में सबसे पहले इसको प्रतिपादित किया गया था, इसलिए हम इसे हेडन्स रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि गोल्डन मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या स्वर्णिम नियम में जो एम्बिगुटी या इनकन्सिस्टेंसी होती है, या जो एनामली होती है, जो संदिग्धता होती है, या जो अस्पष्टता होती है, न्यायालय उसे दूर करता है। किंतु मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर या जो हेडन्स रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर न्यायालय न केवल उस एम्बिगुटी, इनकन्सिस्टेंसी या एनामली को दूर करता है, वरन अपनी ओर से भी उन शब्दों को जोड़ता है। इसे ही हम मिस्चीफ रूल या हेडन्स रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। तो देखिए, हम इन तीनों को जो है साथ में इसका अध्ययन करते हैं। पहला प्लेन मीनिंग रूल, दूसरा गोल्डन मीनिंग रूल, और तीसरा मिस्चीफ रूल। प्लेन मीनिंग रूल ये कहता है कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। गोल्डन मीनिंग रूल ये कहता है कोर्ट इंटरफेरेंस तो करेगा, लेकिन जो एनामली है या जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको दूर करेगा। और जो मिस्चीफ रूल है, जो हेडन्स रूल्स है, वो मिस्चीफ रूल या हेडन्स रूल्स ये कहता है कि न केवल एनामली या इनकन्सिस्टेंसी को दूर करेगा, वरन वो अपनी तरफ से उन शब्दों को भी जो है इंटरप्रिटेशन करेगा और अपनी ओर से उन शब्दों को भी जोड़ेगा। तो इसे हम हेडन्स रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। अब मैं आपको जो है कुछ केसेस की सहायता से आपको हेडन्स रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन समझाना चाहूँगा। तो देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AR 1971 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, जो कि ये कहता है कि संसद को जो है वो जो पावर दी गई है, अमेंडमेंट की पावर दी गई है, वो पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है वो
एब्सोल्यूट पावर नहीं है, अर्थात जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे तो सॉवरेनिटी हो, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे आर्टिकल 21 हो, चाहे आर्टिकल 32 हो, इन सभी में वो संशोधन नहीं कर सकता, क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है या जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इससे पहले कभी भी जो है वो डिस्कशन नहीं किया गया या कभी भी आया नहीं, किंतु इससे हम हेडन्स रूल्स भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एनामली या इनकन्सिस्टेंसी को न केवल कोर्ट ने दूर किया, वरन अपनी ओर से भी जो है उन शब्दों को, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार 71 सुप्रीम कोर्ट में हेडन्स रूल्स का जो है वो प्रतिपादन किया गया। अब मैं आपको जो है लेटेस्ट केस है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, ईयर 2017 सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, इसकी सहायता से भी आपको हेडन केस समझाना चाहूँगा कि इस केस में सबसे पहले जो है वो, हालांकि पहले भी जो है कोलिजियम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है लैंडमार्क जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये कहा कि जो NJAC एक्ट है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन एक्ट है, उस NJAC एक्ट को न केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, वरन सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिटरेट किया और ये कहा कि SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो पुराना जो जजमेंट दिया गया था, उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो सो फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज इज कंसर्न और ट्रांसफर ऑफ जजेज इज कंसर्न, तो वो जो है कोलिजियम के हाथ में, जिसमें कि 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पीनियर जजेस जो है वो होंगे, के हाथ में ही होगा। तो इस प्रकार एक बार और जो है हिडन्स रूल्स या मिस्चीफ रूल का ऑफ इंटरप्रिटेशन का प्रतिपादन जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में वापस आपको समझाता हूँ। प्लेन मीनिंग रूल, लॉ एज इट इज़। गोल्डन मीनिंग रूल क्या कहता है कि जो एनामली है वो और इनकन्सिस्टेंसी है उसको दूर किया जाएगा, और जो हिडन्स रूल्स है या जो मिस्चीफ रूल है उसमें न केवल एनामली या इनकन्सिस्टेंसी को दूर किया जाएगा, वरन अपनी ओर से उन शब्दों को भी जो है वो जोड़ दिया जाएगा, इनकलकेट किया जाएगा, उनका अर्थ निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से हिडन्स रूल्स में न केवल एनामली या इनकन्सिस्टेंसी को दूर किया जाता है, वरन अपनी ओर से शब्दों को भी जो है वो जोड़ा जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। धन्यवाद।